नमस्कार आप सबको। नेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरी लेकर आया हूँ। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि जो यूपीएचएससी का इंटरव्यू 21 ऑफ जुलाई से प्रस्तावित है, उसमें डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है लोगों को, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो प्रयागराज से बाहर रहते हैं। तो मुझे कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टेलीग्राम के माध्यम से, मेरे पर्सनल मैसेज से और यूट्यूब के कमेंट में मुझे मिले थे, जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी। उन क्वेश्चंस को मैंने नोट किया था और मैं आज आयोग गया था। वहाँ से मैंने उन क्वेश्चन का निस्तारण करने की कोशिश की है और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने आयोग में जाके पूछा था। तो जो जवाब मुझे आयोग से मिला है, जो प्रमाणिक जवाब मुझे आयोग से मिला है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो, आप लोगों की कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, तो आप उसको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार पिन कर दीजिएगा। मैं उसका भी निस्तारण करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं। पहला जो सबसे पहला सवाल था कि जो नोटिफिकेशन आया था रिजल्ट के साथ, अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम, उसमें फीस लिखी हुई थी 800 और 400 करके। तो मैंने उसको पूछा तो उन्होंने कहा कि पीजीटी में तो ऐसा शायद कुछ नहीं था, लेकिन इस बार काउंटर ऑन द काउंटर सेम डे जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 800 और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 400 रुपए की फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो फीस वहां पर आपको सबमिट करनी होगी सेम डे ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई लास्ट डेट कब है, जो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं, जो पोर्टल पे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, उसका लास्ट डेट कब है। तो उसका लास्ट डेट ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने इंटरव्यू की एक दिन पहले तक वहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। इसका मेन मकसद ये है इस पोर्टल का कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पर पहुंच जाएं, ताकि जब आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जा सको तो वो वेरीफाई कर सके। तो ये लास्ट डे ऐसा सच कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी के साथ अपने इंटरव्यू के एक दिन पहले तक इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, नोट ऑन योर इंटरव्यू डे। ऐसा नहीं कि अगर आपका शाम की शिफ्ट में है तो आप जो है उसको सुबह अपलोड कर रहे हो, नहीं, आप एक दिन पहले इसको अपलोड कर दो। तीसरा जो क्वेश्चन था कि इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कब होगा। कुछ इंटरव्यू कॉल लेटर वायरल हो रहे हैं ऑनलाइन, तो ये डाउनलोड कब होगा। तो इसमें जो इंटरव्यू कॉल लेटर, जैसे ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो अगला चरण आपको अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने का ही आएगा। तो पहले आप लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, बहुत समय है आपके पास। उसके बाद आप डाउनलोड करिएगा इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, प्रक्रिया बहुत ही आसान है, उसको जटिल बनाने की कोशिश आप लोग मत करिए। मतलब मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब पर और मेरे भी चैनल पर कि लोग, मतलब क्वेश्चंस इतने, चूंकि इस तरीके से वो पोर्टल ही बनाया गया है कि लाजमी है कि यहाँ पर क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन आप लोग इतना समझिए कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो वो मैनेज हो जाता है यहाँ कमीशन में, या तो आप लोगों को टाइम दे दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट के एंड से आप लोग निश्चिंत रहिए और इंटरव्यू पर पूरा फोकस करिए। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल लेटर आप लोग जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। काफ़ी बात इस पे हो रही है। देखिए, पीजीटी में मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ था और होपफुली यहाँ पर भी होगा, तो आप लोग बनाकर ही रखिए, आज नहीं तो कल ये आपके काम ही आएगा। तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। देखिए, ये मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि पीजीटी के मेडिकल सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन में बहुत हौच पौच हो गया था, तो आयोग ये कंसीडर कर रहा है कि इसको हायर से हटा दिया जाए या इसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन अभी इस पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने तरफ से रेडी रहिएगा, ये एक दिन का काम है, एक दिन ही नहीं, मुश्किल 2 घंटे का काम है। ठीक है, आप अपने जिला अस्पताल से इसको बनवा सकते हैं, तो जब भी आप अपने घर जाएंगे इस बीच में एक दिन में ये आपका बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, पीजीटी में कंपलसरी था, लेकिन अभी यूपीएचईएससी में इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है। ठीक, लेकिन आप बनवा कर रखिए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो पोर्टल है उसमें नेट और जेआरएफ दो अलग अलग कॉलम है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और ये सही में कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी बार नेट है, उसके बाद वो जेआरएफ हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक ही बार में नेट और जेआरएफ हो गया है। तो अब यहाँ पर और एक समस्या ये है कि जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो भरी थी वहाँ पर हमने नेट लगाया था, बाद में हमारा जेआरएफ हो गया, तो हमें क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए, अगर आपका जेआरएफ है तो आप यहाँ भी जेआरएफ डाल दीजिए और यहाँ भी जेआरएफ डाल दीजिए, दोनों जगह जेआरएफ डाल दीजिए। अगर आपका केवल नेट है तो आप यहाँ भी नेट डालिए और यहाँ भी नेट डालिए। ठीक है, अगर
आपका जेआरएफ इसके बाद हुआ है, ठीक है, तो एप्लीकेशन के बाद तो आप अपना नेट ही लगाइएगा, जेआरएफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2022 के बाद जिनका जेआरएफ हुआ है उनको जेआरएफ नहीं लगाना है, क्योंकि ये फॉर्म तो 2022 का है ना, तो आप अपनी 2022 के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। लेकिन तब अगर आपका जेआरएफ था और आपका नेट नहीं था तो आप सीधे जेआरएफ का डॉक्यूमेंट दोनों पोर्टल्स में अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप जेआरएफ लगा दो, अगर आपके पास केवल नेट है तो नेट लगा दो। लेकिन अगर आप 2022 के बाद जेआरएफ हुए हैं तो वो जेआरएफ यहाँ अपलोड नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ऐसा है कि यहाँ पर जो पोर्टल है उसमें दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बताए गए हैं। एक तो संभ्रांत व्यक्ति, दूसरा आपका लास्ट इंस्टीट्यूट। तो फिलहाल तो पहले अपलोड करने के लिए आप लोग एक इंस्टीट्यूट का बनवा लीजिए, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट का बनवाकर उसको अपलोड कर दीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। वहां पर आइदर दिया होना चाहिए था लेकिन वो पॉइंट्स में दे दिया है, तो आपको केवल और केवल एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो आप लोग अपने लास्ट स्कूलिंग इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का ये इशू है कि देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी पुरानी है तब भी चलेगी, अगर आपके पास नई है तब भी चलेगी। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर 22 का है वेल एंड गुड, आपके पास अगर 25-26 का है ये भी चलेगा, लेकिन प्रयास करिए कि आपका पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो, इसमें थोड़ी सहूलियत रहती है। अगला क्वेश्चन है डोमिसाइल का। देखिए, डोमिसाइल आप सबको ले जाना मैंडेटरी है, ठीक है, ये अर्जेंसी है और ये मैंडेटरी है कि आपको ले जाना है। समस्या आ रही है कि जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनको क्या करना है, तो बिल्कुल उनको भी अपना डोमिसाइल लेकर जाना है, ठीक है। अगर आप से ये पहचान करने की उम्मीद की जा रही है कि आप यूपी के मूल निवासी हैं कि नहीं, तो अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो वो भी एक तरीके से ये पहचान आपको दिलाएगा कि नहीं आप यूपी के नहीं, आप बिहार के हैं। तो जो अदर स्टेट, ये मैंने पूछा भी था उनसे, तो उनको भी अपना डोमिसाइल लेकर आना है। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो मेरे कमेंट बॉक्स में आए थे, जो मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया था, जिनका मैंने आज आयोग जाकर स्वतः संज्ञान में उनके दिया और उनसे उत्तर लिया, और उम्मीद करता हूं कि आप इस उत्तर से आपकी हेल्प होगी। अगर इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, मैं उसका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। बाकी इन सब डॉक्यूमेंटेशन से आप जल्दी से खाली होकर, निवृत्त होकर अपने इंटरव्यू पर पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पीजीटी में इंटरव्यू का रोल बहुत बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर में भी सेम होने की गुंजाइश है। तो ठीक है, अब चलते हैं और जल्दी ही आपके पास डे 6 सृजन की वीडियो आ जाएगी, जिसका प्रश्न मैंने लास्ट डे 5 वाले क्वेश्चन में दिया था। तो आप लोग सृजन के साथ जुड़िए और अपने आंसर राइटिंग की जर्नी को बहुत ही स्मूथ बनाइए और सिलेक्शन लीजिए। तो कीप शाइनिंग, कीप राइटिंग।